फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस टॉपिक में जिस स्किल के बारे में हम बात करने वाले हैं ये वो स्किल है जिसके ना होने की वजह से स्टूडेंट तकरीबन नाकाम रहते हैं और वो नाकाम ही रहेंगे। ठीक है, आई नो कि ये बात सुनने में आपको थोड़ी सी डिसहार्ट कर सकती है, बुरी लग सकती है, हार्श लग सकती है, लेकिन ये एक फ़ैक्ट है, ये एक हकीकत है। और अनफॉर्चुनेटली कोई भी इदारा किसी भी जगह पर, चाहे वो स्कूल कॉलेज वगैरह ही क्यों ना हो, मतलब अगर हम सिर्फ ये इदारों से हटकर बात करें जो ई कॉमर्स करवा रहे हैं या जो फ्रीलांसिंग करवा रहे हैं, इनके अलावा भी अगर हम बात करें तो कहीं पर भी इस स्किल के ऊपर फोकस नहीं किया जाता। हालांकि आपकी कामयाबी में सबसे बड़ा फैक्टर जो है, सबसे बड़ा एक एलिमेंट जो है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का होता है। आपका बोलने का अंदाज़ क्या होता है। अभी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं, किस तरीके से डेवलप की जाती हैं, क्या प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, क्या प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, किस तरीके से आप फ्रंट पे आ सकते हैं, वो तमाम चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं ये ना सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ में इंपॉर्टेंट है, बल्कि जो ई कॉमर्स की फील्ड है, फ्रीलांसिंग की जो फील्ड है, इसके अंदर तो ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। और वो इसलिए है क्योंकि इसकी वजह से ही क्लाइंट आपके पास आता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं कि सर हमारे पास क्लाइंट आया, क्लाइंट ने हमारे साथ मीटिंग की और उसके बाद उसका कोई जवाब नहीं आया। ठीक है, क्लाइंट ने हमारे साथ मीटिंग की है, उसके बाद कोई जवाब नहीं आया। ये सबसे बड़ा कंसर्न होता है। क्लाइंट अगर मिल भी जाता है, वो हमारे साथ मीटिंग भी कर लेता है, हम तो उसके तमाम सवालों के जवाब दे भी रहे होते हैं, लेकिन वो हमारे साथ मतलब आते ही नहीं, उसके बाद कोई बात आगे बढ़ाते ही नहीं। और अगर क्लाइंट नहीं आ रहा तो आपके पास पैसा भी नहीं आ रहा। ठीक है, आपने कभी सोचा है कि इसकी रीज़न क्या है? देखिए, क्लाइंट अगर आपके पास आ गया, वो इस हद तक आ गया कि वो आपके साथ मीटिंग कर रहा है, तो 99% चांसेस जो होते हैं वो ये होते हैं कि वो बंदा आपके साथ काम करना चाहते हैं। ठीक है, वो आपके साथ सीरियस हैं। और अगर वो मीटिंग करने के बाद ये डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं ये मेरे लिए परफेक्ट नहीं, तो कहीं ना कहीं गलती आपने की है जवाब देने में, उनको कन्विंस करने में। और वो क्यों है? लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो बड़ी फीकी होती हैं। अब वो गलतियाँ आप क्या कर रहे होते हैं, क्या आपने करना चाहिए, किस तरीके से आपने डील करना चाहिए। ठीक है, क्या आपने बातें ऐसी करनी है कि क्लाइंट मान जाए कि यार इस बंदे के पास नॉलेज तो इसको आता है और मैंने तो बस इसी के साथ ही काम करना है। ठीक है, इस तरह की आपकी पावर होनी चाहिए। लेकिन इस बात को जानने से पहले, इस बात को समझने से पहले, या इस टॉपिक की तरफ आने से पहले कि क्लाइंट को किस तरीके से आपने सेटिस्फाई करना है, क्लाइंट के सामने आपने क्या बोलना है, ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन स्किल्स होती क्या हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है, मतलब अगर हम बात करें, इतनी देर से हम इस टॉपिक के ऊपर बात करें कि ये होना बहुत ज़रूरी है, मैंने आपको बता दिया कि नाकामी की वजह भी यही है, कामयाबी की वजह भी यही होता है। तो ये होती क्या है? आप अगर इसको इंटरनेट पर सर्च करेंगे, आप इसको गूगल के ऊपर सर्च करेंगे, या आप डिफरेंट बुक्स में अगर देखेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स की डेफिनेशन आपको डिफरेंट ही मिलेंगी। क्योंकि हर ऑथर का, हर राइटर का अपना जो पर्सपेक्टिव है, जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो उसके अकॉर्डिंग ही आपको बता रहा होता है कि ये कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं, जो उनका अपना एक एक्सपीरियंस रहा होता है या उनकी अपनी जो ऑब्जर्वेशन होती है। मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन और अपने एक्सपीरियंस की बेस पर बताऊंगा कि ये स्किल्स क्या होती हैं। हर जगह आपको डेफिनेशन अलग मिलेगी। मेरे नज़दीक जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं अगर बड़ी सिंपल टर्म्स में आपको बताऊं, मतलब बड़ी सिंपल डेफिनेशन अगर आपको बताऊं एक लाइन में, तो मेरे नज़दीक कम्युनिकेशन स्किल आपकी वो काबिलियत है, आपकी वो सलाहियत है जिसकी वजह से आप दूसरे से अपनी बात मनवा लेते हैं। आपकी जो कन्विंसिंग पावर होती है, दूसरे को कायल करने वाली जो आपकी पावर होती है, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल होती है। आप किसी दूसरे को कितना अपने साथ अटैच रख सकते हैं, आप किसी की अटेंशन को कितना ग्रैब कर सकते हैं, आप कितने इंटरेस्टिंग इंसान हैं, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है। ठीक है, जब आप किसी दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं और उसको अपना कायल कर रहे होते हैं, अगेन अगेन मैं रिपीट कर दूं, देखें, वो बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो एक अलग चीज़ है। फिर वो बात कॉन्फिडेंस के ऊपर चली जाती है कि आप एक महफिल में बैठे हुए हैं, वहाँ पर आप कितना डोमिनेट कर रहे हैं, वहाँ पर आप कितना नज़र आ रहे हैं, लोगों के सामने आप कितना नज़र आ रहे हैं, वो चीज़ अलग हो जाती है। ठीक है, वो बात चली जाती है कॉन्फिडेंस के ऊपर। हम बात करें फिलहाल कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, वो क्या चीज़ होती हैं? वो ये चीज़ होती हैं कि जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी के साथ आप बात करें किसी भी पर्सपेक्टिव से, चाहे आप कोई पॉलिटिकल डिबेट कर रहे हैं, चाहे आप ई कॉमर्स वाले से बात कर रहे हैं, चाहे आप क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं, आप दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं, इवन के आप अगर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी बात कर रहे हैं, तो तब भी आप अगर ज़ाहिर कोई ना कोई टॉपिक तो डिस्कस हो रहा होता है, और ये होता ही है कि दो साइड्स बन जाती हैं, आपके ऑपोजिट होती है। ठीक है, एक साइड ज़ाहिर कि आपके ख़िलाफ़ होगी, लाइक जो बात आप, जिस चीज़ को आप मानते हैं, एक बंदा शायद उससे डिफरेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर एक जस्ट एग्जांपल ले लेंगे जी, अगर आपकी एक पॉलिटिकल बहस चल रही है या बात चल रही है, पॉलिटिक्स के ऊपर बात हो रही है, तो दो चार लोग वो होंगे जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे होंगे। ठीक है, एक दो लोग वो होंगे जो नवाज़ शरीफ को सपोर्ट कर रहे होंगे। अब इससे होता क्या है कि आपने किसी ना किसी एक साइड पर तो होना होता है, और आपको होना भी चाहिए।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको होना भी चाहिए। ये बिल्कुल ना हो कि जी आप कहें कि नहीं मैं तो बिल्कुल न्यूट्रल हूँ और मेरा तो कोई इसमें पर्सपेक्टिव नहीं है, मेरी तो कोई सोच नहीं है, बस दोनों ही गलत हैं, दोनों ही ख़राब हैं, दोनों ही सही हैं। ये चीज़ें जो होती हैं ये आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है अपने ऊपर, और इसका मतलब कि आपके पास नॉलेज नहीं है। या अगर आपके पास नॉलेज है या अगर आप इंटरेस्ट है भी से, तो आपको बोलना नहीं आता या आपको इस बात का डर है कि जी आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकेंगे। ठीक है। सो आप अगर इस तरीके से बोलना जानते हैं कि आप मनवा लेते हैं, मतलब सामने वाला जो है वो कट्टर फ़ैन है इमरान खान का, बात समझ रहे ना, वो फ़ैन है, वो कहता है जी इमरान खान ही अच्छा है, और आप उसको अगर कन्विंस कर लेते हैं कि नहीं इमरान खान फलां फलां पॉइंट पर गलत है और नवाज़ शरीफ की ये आदत तो अच्छी है, बात समझ रहे हैं, तो डैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स, जब आप किसी दूसरे को कन्विंस करना जानते हैं। ये बड़ी सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पलीफाई कर कर के कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है। अच्छा जी, अगर हम यहाँ पर बात करें कि डेवलप किस तरीके से की जाती है कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं, वो किस तरीके से डेवलप की जाती हैं, किस तरीके से आप अपने अंदर पैदा करेंगे, और आपको ये आइडिया है कि जी आपका आपके अंदर ये चीज़ें हैं या नहीं है, ये सलाहियत आपके अंदर है या नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अंदर है या नहीं है, इस बात को आप किस तरीके से जज करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डेवलप करने की, तो यहाँ पर दो तीन फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक फैक्टर तो ये है कि आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए उस चीज़ का। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जिस चीज़ में भी आप डिबेट करने जा रहे हैं, ठीक है, या किसी भी, ज़रूरी नहीं है कोई डिबेट के स्नैरियो में आपने इसको नहीं लेना है, आप इसको किसी भी सीन में किसी भी स्नैरियो में आप इस चीज़ को फिट कर सकते हैं कि जहाँ पर भी आपको बोलना पड़ रहा है आपके पास एटलीस्ट उस चीज़ का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि सिर्फ नॉलेज काफ़ी नहीं है, लाइक अगर आपके पास नॉलेज नहीं भी है, तो मैं ये बोलता हूँ, मेरा जो मानना वो ये कि नॉलेज का ना होना उसके बावजूद भी अगर आप किसी को कन्विंस कर लेते हैं तो फिर तो आप चैम्पियन हैं। मतलब आप फिर समझ लें कि आप फिर स्पीकिंग के, फिर बोलने के तो आप माहिर हैं। ठीक है, आपके पास प्रॉपर नॉलेज भी नहीं है और फिर भी आप अपनी बात मनवा लेते हैं, मतलब आप इस तरह के दलाइल देते हैं, इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स आप सामने रखते हैं कि लोग आपकी बात मानने पर मजबूर हो जाते हैं, तो फिर आप इस फील्ड के चैम्पियन, और आपको कामयाब होने से फिर कोई भी नहीं रोक सकता है। अच्छा जी, अगर हम बात करें अगेन, कमिंग बैक टू द टॉपिक, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि जी हमने इसको डेवलप किस तरीके से करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स को हम किस तरीके से अपने अंदर पैदा करेंगे। तो यहाँ पर जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना, वो ये होती है बेसिकली कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं, मतलब अगर आप चाहते हैं कि जी आप सामने वाले को कन्विंस कर सके, ठीक है, सबसे पहले आपको अपने लहजे के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं, आपको अपनी एनर्जी के ऊपर। अब बहुत दफ़ा ऐसा होता है, मैं चाह रहा था कि मैं आपको यहाँ पर ना एक स्टोरी शेयर करूँ आप लोगों के साथ, और मैं चलें वो शेयर कर देता हूँ। वैसे मैं रहा था कि थोड़ा सा आगे जाकर मैं उसको बताऊँगा, लेकिन ये अभी थोड़ा सा लिंक कर रही है चीज़, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। हुआ कुछ इस तरह कि एक दफ़ा हमारी एक स्टूडेंट के साथ मीटिंग थी, और मतलब वो स्टूडेंट जो है वो लेकर आई थी क्लाइंट, उनका वो क्लाइंट था, और वो क्लाइंट के साथ उन्होंने कहा कि सर मैं अकेले तो नहीं कर सकती डील, तो आप भी मेरे साथ करवा दें, ठीक है। और मैंने कहा ठीक है, लेकिन ना मैं मतलब साथ रहूँगा, जहाँ पर कहीं आपको मुश्किल आएगी तो वहाँ पर मैं बोलूँगा, अदरवाइज़ आपने बोलना है, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है कि क्लाइंट आपका है, आपको ये डील करना आना चाहिए, और इन फ्यूचर भी। अब मैं कोई हमेशा साथ तो नहीं हूँ ना आपके, तो करना तो आपको है और आपने चीज़ सीखनी है। तो उसने कहा ठीक है सर मैं कर लूँगी, और ना आप बस मतलब मेरे साथ रहिएगा। मैंने कहा ठीक है। अब क्लाइंट के साथ मीटिंग आ गई और मीटिंग स्टार्ट हो गई। तो हुआ कुछ इस तरीके से जी, अब क्लाइंट उससे पूछ रहा है कि, अब उसके पास नॉलेज था, वो लड़की वैसे बड़ी शार्प भी थी और बड़ी फास्ट लर्नर भी थी, उसको चीज़ें आती भी थी, लेकिन अगेन वो थोड़ा सा अगर लैग कर रही थी तो शायद वो यही स्किल्स थी। अब क्लाइंट के साथ मीटिंग स्टार्ट हो गई, उसने बोलना शुरू किया, क्लाइंट उसे सवाल कर रहा है कि जी आप मेरा अकाउंट को हैंडल करेंगी। तो उसका जवाब था कि हाँ जी जी मैं कर लूँगी, इंशाल्लाह मैं अच्छा करूँगी, मतलब ये उसका जवाब था। ठीक है, वो पूछता है कि जी नुकसान तो नहीं होगा, और मतलब क्या क्या इसके अंदर मुझे खदशे हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि किसी चीज़ में नुकसान हो जाएगा। तो उसका जवाब यही कि जी नहीं नहीं इंशाल्लाह नहीं होगा, और पूरी मैं कोशिश करूँगी, और हमारी टीम है तो हम कर लेंगे, आपको कुछ नहीं होगा, इस तरीके से। मतलब ये जो एक बड़े नॉर्मल से और बड़े बेकार से जो जवाब होते हैं वो। ठीक है, उसके बाद वो पूछ रहा है कि जी आप कितने पैसे लेंगे, तो वो भी अभी हम डिसाइड करेंगे। वो कहता आपकी टीम है, तो जी टीम है। ठीक है, मतलब जितना वो सवाल कर रहा है उतना जवाब, और वो भी बड़ा मुख्तसर सा और बड़ा बेकार सा। अब हुआ क्या कि क्लाइंट ने कोई ऐसा मुश्किल सवाल तो किया नहीं कि मुझे बोलना पड़ता, हालांकि मैं मौजूद था। तो मैंने कहा ठीक है इसको ख़ुद को करने दो, ठीक है, और ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। जब वो हो गया और उसने मुझसे पूछा कि सर अब मतलब ये मैंने सही किया क्या किया, मैंने कहा देखो बेटा, पहली बात तो ये कि मैं अभी से आपको बता रहा हूँ, मतलब मैं अभी आपको जज नहीं करूँगा, मैं अभी आपको कोई रिमार्क्स नहीं दूंगा कि आपने किस तरह डील किया है, लेकिन मैं अभी से आपको बता रहा हूँ कि ये क्लाइंट आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, और जब उसकी तरफ से इनकार हो जाएगा
फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने गलतियाँ क्या की हैं, क्योंकि अगर मैं अभी से बता दूंगा तो वो चीज़ शायद मैटर ना करे। खैर थोड़े दिन बाद उसने जब क्लाइंट से पूछा कि जी आप काम करना चाहते हैं नहीं, तो उसका सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब था कि नो, मुझे आपके साथ काम नहीं करना है। अब वो फिर आई कि सर वहाँ के क्लाइंट के तो मना हो गया। क्यों मना हो गया? मैंने कहा इसलिए मना हो गया क्योंकि जब आप उससे बात कर रही थी तो एनर्जी आपके अंदर नहीं थी। यू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यू लैक ऑफ एनर्जी, यू लैक ऑफ स्पीकिंग पावर, और सबसे बढ़कर ये कि डोमिनेट वो बंदा आपको कर रहा था। ठीक है, यहाँ पर जो है ना वो साइकोलॉजी इन्वॉल्व है। इंसान की जो साइकोलॉजी होती है वो ये कहती है कि कुछ पॉइंट के ऊपर आप चाहते हैं कि लोग आपको डोमिनेट करें। ठीक है, ख़ास तौर पर जब आपका अपना फ़ायदा हो रहा हो। बात समझिए, फॉर एग्जांपल अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ कि अगर मेरा बिज़नेस है, ठीक है, और मैं ये चाहता हूँ कि जी मेरे बिज़नेस में मैं कुछ ऐसा करूँ कि मैं कामयाब हो जाऊँ या मेरे बिज़नेस की ग्रोथ ज़्यादा हो जाए, और मैं एक आइडिया रख रहा हूँ। ठीक है, और मेरा ही एक कोलीग है या आप कह लें कि जो मेरे मातहत काम कर रहा है, मेरा एक वर्कर है जो ये कह रहा है कि सर आपका आइडिया जो है वो अच्छा नहीं है, लेकिन मेरा आइडिया ज़्यादा अच्छा है आपसे। अगर इस आइडिया के ऊपर काम किया जाएगा तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब ये सिचुएशन ऐसी है कि मैं उसकी बात सुनना चाहूँगा और मेरी ख्वाहिश ये हो कि वो बंदा डोमिनेट कर जाए। मतलब उसका आइडिया, अगर वो ये बंदा बात कर रहा है कि उसका आइडिया मुझसे भी ज़्यादा अच्छा है और उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो उसका आइडिया काम कर जाए, क्योंकि अल्टीमेट फ़ायदा किसका है? फ़ायदा तो मेरा ही होगा। बस मैंने तो कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जहाँ पर आप ये चाहते हैं कि लोग आपको डोमिनेट कर जाएँ, अच्छी बात है क्योंकि उसमें आपका ही फ़ायदा हो रहा होता है। तो बिल्कुल सेम थिंकिंग जो होती है वो क्लाइंट की होती है। क्लाइंट जो है ना वो ये चाह रहा होता है कि वीए जो है जिसके साथ वो बात कर रहा है, जिसको वो हायर करना चाह रहा है, उसके पास इतना नॉलेज हो, वो इतना ज़्यादा बोल रहा हो कि पता लगे कि हाँ ये बंदा काम कर सकता है, ये काम करने के काबिल है। तो कभी भी गलती ना करें, जब आप क्लाइंट के साथ मीटिंग करें तो आपने उसे सवाल करने हैं, लाइक आपका बजट कितना है, आप क्या करना चाहते हैं, अगर ये हो जाएगा तो क्या करेंगे आप। ठीक है, मतलब ये ना कहें कि ये क्या हो जाएगा, मतलब नुकसान वाली साइड में ना लेके जाएं। आप उसको बताएं, आप उसको बताएं कि मेरी अपनी एजेंसी, मेरी अपनी टीम है, इतने साल से काम कर रहे हैं और ये मैंने काम किया हुआ है, इतना अकाउंट हैंडल किया हुआ है, नहीं भी किया हुआ तब भी, और इस फील्ड में ये छोड़ दें, गुनाह सवाब का चक्कर छोड़ दें। ठीक है, इतने छोटे छोटे गुनाहों से कुछ भी नहीं होता। और ख़ास तौर पर अगर आपका फ़ायदा हो रहा हो और खुदा भी देख रहा है इस चीज़ को। ठीक है, अगेन ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला को ज़ाहिर है हर जगह मौजूद है, और अल्लाह ताला की ज़ात जो है उससे कोई चीज़ ढकी छुपी तो नहीं है, तो वो जो आपकी नीयत है वो भी ढकी छुपी नहीं है। पॉइंट सिर्फ ये है कि वो जो नीयत होती है, अब अल्लाह को पता है इस चीज़ का कि भाई एक बंदा है, अगर वो थोड़ा बहुत दरोगोई से काम ले भी रहा है तो उसका पर्पस सिर्फ ये है कि वो अपना भला करेगा। और अगर आपकी नीयत ये है कि मैंने आगे जाकर लोगों का भला करना है, आगे लोगों को सिखाना है और उनकी भी लाइफ बन जाएगी, तो फिर मेरे ख्याल में ये चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल हो। अल्लाह ताला इतने छोटे से गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे होपफुली, या 2-4 दिन ही आपको शायद बस गुजारने पड़े, तो वो खैर है। ठीक है, तो ये चलता है। आपने कन्विंस अगर करना है तो ये चीज़ आपको बोलनी पड़ती है कि जी मेरे पास क्या है, मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, मैंने अकाउंट्स के ऊपर काम भी किया हुआ है, और वो तमाम चीज़ें होती हैं। सो ये आज का टॉपिक जो है वो वैसे काफ़ी बड़ा होता जा रहा है ये टॉपिक, क्योंकि ये बड़ा डिटेल्ड है, और मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर 2-3 वीडियोस जो है वो अलग अलग करके बनाऊँ, ताकि आप लोगों को चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं, किस तरीके से आपने करना होता है, डेवलप किस तरीके से की जाती है। डेवलप करने के ऊपर जो बेसिकली डेवलप आता है ना, यहाँ पर डेवलपमेंट में अगर हम इसके पीछे बात करें तो जो एक हैंड होता है वो कॉन्फिडेंस का होता है, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्फिडेंस किस तरीके से बिल्डअप किया जाता है। सो अगर हम यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स की भी बात करें तो इसमें आपने देखना यह है कि आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, जब आप बात कर रहे हैं तो आपने डोमिनेट करना है। आप क्लाइंट के साथ अगर मीटिंग कर रहे हैं तो आपकी आपकी एनर्जी ऐसी होनी चाहिए, आपका अंदाज़ ऐसा होना चाहिए, आपकी आवाज़ के अंदर इतनी पावर होनी चाहिए, इतनी पावरफुल आपकी आवाज़ होनी चाहिए कि क्लाइंट को फील हो, क्लाइंट को वाइब जाए कि यस ये वो बंदा है जिसके साथ मुझे काम करना है। अब स्टूडेंट की नाकामी की सबसे बड़ी वजह यही है कि क्लाइंट आता है, वो नहीं हम कर लेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा, नहीं होगा नुकसान, वो आगे से पूछे जा रहा है। उस बंदे ने आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है, उस बंदे ने आपको पैसा देना है, आप वही फॉर्मल से अंदाज में और नॉर्मल से अंदाज में बात करेंगे तो कहाँ आएगा, फिर वो मना ही करेगा। ठीक है, तो लोग इसलिए भी नाकाम हो जाते हैं। ठीक है, आप उनको बताएं कि जी मैं आपको नाकाम होने ही नहीं दूंगा। ठीक है, मेरे पास इतनी स्किल्स मेरे पास हैं, इतना नॉलेज मेरे पास है, इतना एक्सपीरियंस मेरे पास है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और अगर ये चीज़ें नहीं भी हैं, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज़ें नहीं भी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर आप बोल नहीं सकते, फिर भी आप बोल सकते हैं। और आपके पास नॉलेज होता है, बाज़ दफ़ा आप देखें अगर आपके जहन से इतना होता है कि मैंने कहीं काम नहीं किया होता, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आपने कोई अकाउंट हैंडल नहीं किया हुआ लेकिन आपके पास बाकी चीज़ों का नॉलेज तो है ना। और हर बंदे ने ये थोड़ी कि जब अमेज़ोन शुरू हुआ था क्या सब ने अकाउंट के ऊपर काम किया हुआ था? मतलब क्या लोग सीख कर आ रहे थे अकाउंट के ऊपर काम करना फिर वो आकर सीखते थे? कभी ना कभी तो सबने किया है। तो आपके पास अगर प्रॉपर नॉलेज है, आपके पास हर चीज़ का नॉलेज है, आपको पता है कि जी प्रॉफिट किस बेस पर हमने निकालना है, प्रोडक्ट हमने कहाँ से लेनी है,
ठीक है, उसका प्रॉफिट हमने किस तरीके से कैलकुलेट करना है, क्या क्या रिस्क हमें हो सकता है। अगर वो तमाम चीज़ें आपको आती है तो कोई मसला नहीं है, कोई बेईमानी नहीं कर रहा आप क्लाइंट के साथ। ठीक हो गया। तो ये आपकी क्या होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं। और इन दी एंड मैं बस यही बोलूँगा कि एक शेर है जो जब मैंने सुना तो मुझे बड़ा फ़नी सा लगा, लेकिन अब उसकी समझ में आती है कि वो फ़नी नहीं था, वो हकीकत की बेस पर वो शेर किसी ने भी जिसने भी लिखा। तो शेर कुछ इस तरह है कि भरे बाज़ार में किस्मत की कहाँ चलती है, भरे बाज़ार में किस्मत की कहाँ चलती है, दुकान उसी की चलती है जिसकी ज़बान चलती है। तो हकीकत ये है कि मार्केट में जितना कंपटीशन है, मार्केट में जितनी ज़्यादा सैचुरेशन है, एक से बढ़कर एक लोग मौजूद हैं, वहाँ पर आप लोग नज़र भी नहीं आएंगे अगर आप लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर नहीं करेंगे। और इंशाल्लाह इस टॉपिक के ऊपर मैं मज़ीद वीडियो भी लेकर आता रहूँगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं और वो किस तरीके से बिल्डअप करनी है। आई एम श्योर कि थोड़ा बहुत जो आपको आइडिया है वो हो गया होगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं, बात करने का अंदाज़ क्या होता है। एक और शेर है ना कि सैफ अंदाज़ बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई नई बात नहीं होती। तो दुनिया में कुछ भी नया नहीं है, क्लाइंट डीलिंग, क्लाइंट हंटिंग, बात करना, कन्विंस करना कुछ भी नया नहीं है। सारी बात आपके अंदाज़ की है, सारी बात आपके बोलने की है कि किस तरीके से आप बोल रहे हैं, किस तरीके से आप बात करें, किस तरीके से आप सामने वाले को कन्विंस कर रहे हैं। ठीक है। और इसी सीरीज़ को हम आगे लेकर चलेंगे, लेकिन पॉइंट सिर्फ इतना है कि कॉन्फिडेंस पैदा करने की कोशिश करें, अपने बोलने के अंदाज़ को बेटर करने की कोशिश करें। ठीक है, आपको जो बात करने का अंदाज़ है उसको बेहतर करें, एनर्जी लेकर आएँ अपने बोलने में, पावरफुल आवाज़ में बोला करें। ठीक है, वो डर डर के दब दब के बच्चों वाले अंदाज में ना बोलें कि सामने वाला आपसे इरिटेट हो जाए। ठीक है, उसको झुंझुलाहट होने लग जाए कि यार क्या है ये, मसला क्या है, मतलब क्यों इतना स्लो बोल रहा है बंदा, क्यों इतना आहिस्ता बोल रहा है। थोड़ा सा तेज़ बोलें, कम्युनिकेशन को, अपनी स्किल को तेज़ करें, मतलब बात करने का अंदाज़ जो है ना, जो आपकी स्पीड होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए कि सामने वाले को बात समझ भी आ जाए और वो बहुत स्लो भी ना हो। ठीक है, लाइक अगर इस तरह कोई बोल रहा है कि जी मैं तो ये काम करूँगा, मैं आपके अकाउंट को हैंडल कर सकता हूँ, या मैं आपका, कौन सुनेगा मुझे बताओ। अगर आप लोग इस तरह बोलेंगे तो कौन सुनेगा आपको। या अगर आप इतनी धीमी सी आवाज़ में बोल रहे हैं, इतनी आहिस्ता आवाज़ में बोल रहे हैं कि सामने वाले को आपकी आवाज़ जा ही नहीं रही है, तब भी आपको कौन सुनेगा। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने अपने अंदाज़ को, अपनी बातों को थोड़ा सा फास्ट बोलना है। ठीक है, सामने वाले को बोर ना होने दें, सामने वालों को अपने आप से इरिटेट ना होने दें। ये चीज़ आपको डोमिनेट भी करती है, ये चीज़ आपको आगे लेकर भी जाती है, और क्लाइंट हंटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ होती है। और इंशाल्लाह हम मज़ीद वीडियोज़ इसी टॉपिक के ऊपर लेकर आएंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।